यहाँ बलिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जो भारत सरकार की जनहितैषी आयुष्मान भारत योजना को सीधा कटघरे में खड़ा कर देती है। बलिया के जिला महिला अस्पताल रोड पर स्थित शांति नेत्रालय नाम से एक निजी अस्पताल ने मरीजों का इलाज किए बिना ही योजना के तहत पैसे निकाल लिए। मामला तब खुला जब एक पीड़ित मरीज ने बताया कि उसकी आंखों का ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं, बस पट्टी बांधी गई और खाते से 14,200 रुपये निकाल लिए गए। मरीज ने 8 महीने पहले ही इसकी शिकायत की थी, लेकिन अस्पताल के राजनीतिक रसूख के चलते जांच शुरू ही नहीं हो पाई। जब मीडिया ने मामले में दखल दिया तो धीरे धीरे परतें खुलने लगी और ठगी की पूरी कहानी सामने आ गई। बताया जा रहा है कि अब तक 26,807 मरीजों के नाम पर आंखों का इलाज दिखाया गया है, जबकि हकीकत में कईयों का इलाज हुआ ही नहीं है। देखिए पीड़ित ने रोते हुए क्या बताया। हुआ है और मोतियाबिंद हुआ है बाएं आंख में। मोतियाबिंद का तो ऑपरेशन हो गया है ना? ऑपरेशन होता तो काहे की जाते हैं। क्या हुआ आपके साथ? गए जा करके रात में खिचड़ी खिलाया। कहाँ गए? बलिया शांति नेत्रालय में। 11 बजे रात में डॉक्टर आया कि कंपाउंडर था का था, काले रंग का बुर्का पहना दिया सामने से, आँख में दवाई डाल दिया, बोला कि जाइए। सुबह के टाइम में कप चाय दे करके टेम्पू से हम लोगों को भेज दिया। न खाने को मिला न पीने को मिला। उसके बाद रात में ऑपरेशन शुरू किया। तो जिनको ऑपरेशन हुआ उसको तो ऑपरेशन किया आया, और 100-150 आदमी थे, उसमें से 100 आदमी का धुलाई हुआ है, 100-125 आदमी का। कैसा धुलाई? वही पानी से छापा मार के। यही हो गया ऑपरेशन। जब मैं निकला तो हमको दोनों आंख से लग रहा था। तो हम कहा कि कौन ऑपरेशन है? अरे यहाँ तो पट्टी रहेगा, सुबह में खुलेगा तब न दिखाई देगा। तो वो तो वही घड़ी दिखाई दे रहा था। हाँ, और रात भर हम लोग किसी तरह अपना काटे, और बाद सुबह वहां से भागे तो बोला कि दवाई लेकर जाइएगा। तो यही झोला दिया। अब बोला कि उधर वहाँ जो नीचे में बैठा है कंप्यूटर लेकर के, वहीं आधार आप लोग का चला गया है, और 3 का वहीं से मिलेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल ने भाजपा का बोर्ड लगा रखा है, जिससे प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा है। कई अधिकारी तो जांच करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब एक पत्रकार ने इस घोटाले को उजागर करने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई, और फिर उल्टा उस पर ही पैसे मांगने का झूठा आरोप लगाकर उस पर दबाव बनाया गया। जब इस पूरे मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से प्रतिक्रिया मांगी गई तो देखिए उन्होंने क्या कहा। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान योजना, लेकिन आयुष्मान योजना की बलिया में जो स्थिति है इस समय 45,200 मरीजों का इलाज हुआ है, लेकिन एक ही हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल 26,000 मरीजों का इलाज किया, और जिसमें सीधे निकल के आ रहा है किसी मरीज का इलाज सही नहीं हुआ। आयुष्मान दरअसल उन्होंने कोई बयान ही नहीं दिया। अब जनता का सवाल है, क्या सरकार सिर्फ योजना लाकर चुप बैठ जाएगी? क्या जिन 1000 गरीब मरीजों से यह धोखा हुआ है उन्हें इंसाफ मिलेगा? सरकार से मांग है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जनहित की योजनाओं को कोई फिर से यूं बदनाम ना कर सके। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।